अटल जी का वो राज जो जब तक राहुल के पिता राजीव गांधी रहे तब तक अपने अंदर ही रखा। हर साल अमेरिका के दौरे पर जाते थे वाजपेयी। राजीव ने ही अमेरिका जाने के लिए उपलब्ध करवाई थी मदद। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी की मदद कैसे की, सुनेंगे तो यही कहेंगे वाकई में बेमिसाल थे राजीव। जितने शानदार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उतने ही बेमिसाल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी। राजीव गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी पर एक ऐसा एहसान किया था जो जब तक राजीव गांधी जिंदा रहे उनकी जुबान से नहीं निकला, और जब अटल बिहारी वाजपेयी रहे वो राजीव के उस एहसान के लिए खुद कर्जदार महसूस करते रहे। अटल जी को लेकर एक ऐसे राज का राजदार रहे राजीव गांधी, जिससे कबूल खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने तब किया जब राजीव इस दुनिया को छोड़कर चले गए। टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इस गीत के रचयिता कौन हैं, उनके बारे में बखूबी जानते होंगे, लेकिन इस गीत को किसी दौर से गुजरते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखा, ये बहुत कम लोग जानते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क के अस्पताल में मौत से लड़ते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कविता को लिखा और उसे छापने के लिए उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका धर्मयुग के संपादक के पास भेज दिया। साथ में एक नोट था, ये लाइनें कविता के लायक तो नहीं, लेकिन मेरी जिंदगी का दस्तावेज हैं। साल था 1988 और वाजपेयी ने जो लिखकर भेजा था वही कविता बाद में उनकी बेहद प्रसिद्ध कविता बनी। वो कविता जिससे वाजपेयी का किसी भी परिस्थिति में कभी हार नहीं मानने का जज्बा उजागर हुआ और जिसके लिए उन्हें सराहना मिली। इससे आगे भी एक कहानी है। उस दौर में ज्यादातर लोगों को यही मालूम था अटल बिहारी वाजपेयी किडनी की बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि अटल जी कैंसर से लड़ रहे थे। ये कविता भी कैंसर से जूझते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने लिखी। अटल बिहारी वाजपेयी की इस बीमारी के बारे में बहुत कम लोगों को पता था। एक तरह से इसे अपने जीवन का एक राज बनाकर रखा था उन्होंने, और इस राज से जुड़ा एक राज ये भी था कि किस तरह राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की मदद की। राजीव की वजह से ही अटल जी की जान बची और इस बात को बीजेपी नेता ने स्वीकारा भी। साल 1988 की सर्दियों में अटल बिहारी वाजपेयी को अपनी बीमारी के बारे में पता चला। उसी दौरान उन्होंने ये पंक्तियां लिखी, कल अगर काल आकर मेरे द्वार पर दस्तक दे तो मैं उसी शान से उसके साथ चल खड़ा होऊंगा, किंतु यदि मौत मेरे साथ खेल करेगी तो उससे मैं लड़ूंगा, आखिरी दम तक दो दो हाथ करूंगा। शब्दों के जरिए मौत को चुनौती दे रहे थे वाजपेयी, लेकिन इसकी भनक उनके बेहद करीबी लोगों तक नहीं थी, यहां तक कि यशवंत सिन्हा तक को नहीं, जो वाजपेयी के मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री रहे। नीरजा चौधरी लिखती हैं कि 2021 में सिन्हा ने उनसे बेहद अचरज भरे भाव से कहा था, मुझे नहीं पता था कि उनको कैंसर है। 80 के दशक में आखिरी बरसों में जाकर वाजपेयी को अपनी बीमारी के बारे में पता चला था और उन्होंने इसे भरसक छिपा कर रखा। सिर्फ कुछ ही लोग इस बात से वाकिफ थे। उन कुछ लोगों में वाजपेयी के प्राइवेट सेक्रेटरी शक्ति सिन्हा भी थे। उन्होंने नीरजा चौधरी को बताया था कि वाजपेयी को कैंसर और किडनी से जुड़ी समस्या थी। दोनों बीमारियां एक दूसरे से जुड़ी थी, लेकिन ये बात तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी पता चल गई और उन्होंने इस तरह से वाजपेयी के इलाज का इंतजाम कर दिया कि किसी को पता भी नहीं चला। साल 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद वाजपेयी ने इसका खुलासा खुद किया। वाजपेयी ने बताया किसी तरह से राजीव गांधी को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी हो गई थी और यह भी पता चला कि विदेश में इलाज कराने की जरूरत है। एक दिन राजीव ने वाजपेयी को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का एक प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, वो उस प्रतिनिधिमंडल में वाजपेयी को शामिल कर देंगे। अटल जी के मुताबिक राजीव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इस मौके का इस्तेमाल आप अपने इलाज के लिए करेंगे। मैं न्यूयॉर्क गया और यही कारण है कि आज जिंदा हूँ। राजीव गांधी ने निर्देश दिया था कि वाजपेयी को इलाज पूरा होने के बाद ही वापस आना चाहिए। इसके बाद एक तरह से परंपरा बन गई। हर साल संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में वाजपेयी को शामिल कर लिया जाता। राजीव गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्रियों ने भी ऐसा ही किया। सम्मेलन में हिस्सा लेने के साथ ही वाजपेयी को मौका मिल जाता कि वो न्यूयॉर्क के अस्पताल में अपना एनुअल चेकअप करा सके। राजीव गांधी ने कभी भी यह राज नहीं खोला कि वाजपेयी को कोई बीमारी है। किसी दूसरे पीएम ने यह बात जाहिर नहीं होने दी। बात बाहर आई तो खुद वाजपेयी के जरिए। इसी से जाहिर होता है कि राजनीतिक गलियारों में सभी के साथ कैसे रिश्ते थे उनके। राजनीतिक विरोधियों के बीच भी सम्मान था अटल बिहारी वाजपेयी का।